मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज करेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 में। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पाठ 15 यात्रा। प्रश्न नंबर 1 है, आपने कौन कौन से वाहन देखे हैं? उसमें से आपने कौन कौन से वाहनों में सफ़र किया है? कार, ट्रैक्टर, ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा इत्यादि सभी में सफ़र किए। आपने जिस वाहन में सफ़र किया है उसके बारे में लिखें। बस दूर यात्रा में लाभदायक होती है। इसमें लगभग 50 से ज़्यादा यात्री सफ़र कर सकते हैं। आपके घर के अलग अलग सदस्य कौन कौन से वाहनों का उपयोग करते हैं और किस काम में इसका उपयोग किया जाता है? वाहनों का नाम: साइकिल, भैया स्कूल जाते हैं; मोटरसाइकिल, पिताजी काम पर जाते हैं। आगे देखेंगे, आपको और आपके मम्मी पापा को अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर घूमने जाना है, तो आप निम्न में से कौन से वाहन का प्रयोग करेंगे? बस का प्रयोग करेंगे। यदि आपको अंडमान निकोबार टापू से उसके नज़दीक के टापू पर पानी के रास्ते जाना हो, तो आप किस वाहन का प्रयोग करेंगे? जहाज। नीचे दी गई तालिका को पूरा करिए। तुलना करने के मुद्दे: ये टेम्पू है और ये बस है। कितने पहिए होते हैं? 3 पहिए, इसमें 4 पहिए होते हैं। ईंधन के रूप में डीजल, सीएनजी, ये डीजल से ही। किसकी कीमत ज़्यादा है? इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। किसका किराया ज़्यादा है? इसका कम, इसका ज़्यादा है। सभी जगह उपलब्ध है या नहीं? सभी जगह है, सभी जगह नहीं है। इसके लिए पार्ट खराब होने पर बदले जा सकते हैं। हाँ हाँ। नीचे दी गई तालिका वो ज़मीन पर रखने वाले और हवा में उड़ने वाले और पानी में चलने वाले वाहनों के नाम लिखिए। ज़मीन पर, हवा में, पानी में। ज़मीन पर कार, हवा में हवाई जहाज, पानी में मोटर बोट। ज़मीन में ट्रेन, हवाई जहाज में हवा में हेलीकॉप्टर और पानी में नाव। इलेक्ट्रिक वाहन का क्या महत्व है? इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग से प्रदूषण में कमी होती है। नीचे दी गई तालिका को पूरा करना। तुलना करने पर मुद्दे: ये ट्रैक्टर है, ये ट्रक है। पहिए 4, 10 से ज़्यादा, समान, कम और ज़्यादा, गति कम और तेज, दूरी कम ज़्यादा, ईंधन कम है उसका ज़्यादा, उपयोग ज़्यादा और कम। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सीएनजी का क्या है? एक प्राकृतिक गैस है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी किससे बना होता है? मीथेन, ईथेन और प्रोपेन से। सीएनजी के उपयोग से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? प्रदूषण कम, पेट्रोल डीजल की तुलना में खर्चा कम। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस स्थान से भरवाते हैं? पेट्रोल टंकी से, डीजल टंकी से, सीएनजी पंप से। मूल्य पता है? 95 रुपये, 89 रुपये, 80 रुपये। उपयोग: ईंधन ईंधन ईंधन। फायदा: इंजन ठीक रहता है, थोड़ा कम रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। नुकसान: बहुत कम, थोड़ा ज़्यादा, कम। प्रश्न आगे है, पुराने समय में जब वाहनों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? तब लोग पैदल या घोड़े या बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। अंतर क्या है पहले के समय में और वर्तमान समय में? धीमी चाल होती थी, अधिक समय लगता था और अधिक लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। तेज चाल है, इस समय कम समय लगता है और अधिकांश लोहे फाइबर का प्रयोग किया जाता है। अपने दादाजी से पूछिए, आज 40 साल पहले उनके समय में कौन कौन से साधन थे, वह किन किन साधनों का उपयोग करते थे? इसको नोटबुक में नोट करेंगे। आपको क्या लगता है कि भविष्य में वाहनों की क्या सुविधाएं होनी चाहिए? अपनी कक्षा में समूह चर्चा करें और नोटबुक पर नोट करना है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, खनिज तेल से क्या मिलता है? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, उपर्युक्त सभी। तो ये 1, 2, 3, 4 सभी मिलते हैं। आगे देखें मेरे प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए बार ग्राफ की मदद से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये पेट्रोल की कीमत की दर है, प्रतिवर्ष क्या होता है, और ये साल है। तो देखना में ये है कि सन 2010 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी है। देखो 2010 ये है, 10 ये है, यहाँ 48 रुपया 50 पैसा था 2010 में। अब 2014 देखेंगे, 2014 ये है, यहाँ था 64 रुपया 50 पैसे। तो 64 रुपया 50 पैसे में से 48 रुपया 50 पैसा घटा देंगे, 16 रुपये बढ़ गई है। सन 2012 की तुलना में 2018 पेट्रोल में कितनी बढ़ी?
देखो सन 2012 ये है, हमें देखना है 62 रुपया 2012 में ये 58 रुपये था और 2018 में ये 78 रुपये 50 पैसे। तो 78 रुपया 50 पैसे में से 58 रुपये घटा देंगे, 20.50 रुपये बढ़ गई थी। पेट्रोल की कीमतों का लगातार बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? कच्चे तेलों की कीमत बढ़ने तथा करों के बढ़ने से। जमीन से खनिज तेल को कैसे निकाला जाता है? खुदाई करके। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रुचिका एक किताब पढ़ रही है, उसमें लिखा था कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। किताब में ऐसा क्यों लिखा था? तेल बहुत ही सस्ता होता है, तेल को पुनः बनाया जा सकता है, ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे बनता है, तेल बहुत कम जगह में पाया जाता है। सिर्फ 4 तेल बहुत कम जगह पर पाया जाता है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं? उस समय आपके आसपास के लोग क्या कर रहे थे? नीचे अपना अनुभव लिखें। हाँ, सभी लोग परेशान हो उठते हैं क्योंकि समय से पहुंच नहीं पाएंगे। अगर ट्रैफिक की समस्या को कम करना हो तो क्या करना चाहिए? ट्रैफिक वाली जगहों पर नए सिग्नल लगाने चाहिए, नए पुल बनाने चाहिए, ट्रैफिक के नए नियम बनाने चाहिए। उपर्युक्त सभी सही है। सड़क पर बढ़ती वाहनों की संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाएं। ज़्यादा ट्रैफिक जगहों पर भारी वाहनों को निषेध किया जाए, ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए ट्रैफिक सिग्नलों को देखकर उनके रंगों का क्या मतलब है बताइए। ये जो है रेड रंग, इसका है मतलब रुकना। ये है पीला, इसका मतलब है प्रतीक्षा करिए। ये है हरा, इसका मतलब जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से यात्रा पाठ 15 हमारा कंप्लीट हुआ और इसको अपनी कॉपी में अच्छी सुंदर राइटिंग में नोट करेंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।